हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीलम पाठक है और मैं रोजगार ढाबा से हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर नितिन व्यास हैं जो कि पिरामिल फाउंडेशन से हैं। जैसा हमने ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि हम पिरामिल फाउंडेशन का समृद्धि 3 करके जो उनका फेलोशिप प्रोग्राम है, जो महिलाओं को फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मौका देता है। तो आज डॉक्टर नितिन उसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। एंड इस इंफॉर्मेशन के बाद जिसको भी अप्लाई करना है वो पूरा डिटेल शेयर करेंगे और हम ग्रुप में भी आप लोगों को और लिंक शेयर करेंगे और इसके बारे में और जानकारी देंगे। तो पहले हम डॉक्टर नितिन से सुनेंगे कि क्या है ये प्रोग्राम, कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें क्या होता है, और उसके बाद जिसको अप्लाई करना हो उसके लिए हम शेयर करेंगे लिंक ग्रुप में और वो कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में लेंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप जब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने आप को म्यूट में रखें ताकि सब सुन सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं, या किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हम लास्ट में सारे क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो डॉक्टर नितिन, लेट्स स्टार्ट बिकॉज हम 4:05 ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर नितिन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Neelam ji, so much, and providing such a great opportunity to interact with the rural and youth, and especially women. I'm audible? यस डॉक्टर नितिन, Neelam ji, यस यू आर ऑडिबल। और रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करें। श्योर। तो मैं थोड़ा सा एक बार, मुझे मैक्सिमम कहाँ के कैंडिडेट है तो मैं थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली इंडिया या फिर मैक्सिमम सर वही मैं अक्रॉस यूज इंडिया है, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, बिहार हैं, तो ओके। अभी ज्वाइन मतलब सो अक्रॉस हिंदी में मल्टीपल स्टेट्स हैं। या ठीक है, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम क्या है और कैसे, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है और आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी लेवल पे एलिजिबिलिटी या फिर प्रोग्राम स्ट्रक्चर वाइज, उसके स्टाइपेंड वाइज कहीं पर भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है ना, या फिर मैं इसको नहीं कर सकती, तो रिक्वेस्ट आपसे है कि फिर भी आप बने रहें। हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं हो या फिर आपके जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है उसके साथ वो मैच नहीं कर पा रहा हो, लेकिन हो सकता है कि सोसाइटी में और भी कोई ऐसे पर्सन होंगे जिसको आप जानते होंगे, उसको ये काम आ सकता है ना, तो आप उसको बता सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको लगे फिर भी आप रहिए कॉल में। तो समृद्धि प्रोग्राम जो है एक्चुअल में एक पिरामल फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, जो सोशल सर्विस सेक्टर में पैन इंडिया हर जगह पे हम लोग काम करते हैं। और एक गांधी फेलोशिप प्रोग्राम है हमारा, जिसमें गांधी फेलोज होते हैं वो सोसाइटी में जाके काम करते हैं। इसके अलावा जो कोविड के बाद में स्पेशली वुमेन के लिए हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था, करुणा फेलोशिप प्रोग्राम। करुणा फेलोशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि जो अंडर सर्व्ड, यानी कि जिनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनके पास में मौका नहीं है, जिनके पास में इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए हमने 2 साल की फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। और वो फेलोशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, वो भी पूरे भारत में चल रहा है। अब पिरामल जो ग्रुप है उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग, फार्मा है, एंटरप्राइजेज है, रियलिटी है। उसी में से एक पिरामल फाइनेंस है। पिरामल फाइनेंस में बेसिकली क्या है कि लॉनिंग जो होती है, वो लॉनिंग के लिए वो कंपनी है, लेकिन वो उनकी वैल्यूज, उनके है ना सेवा भाव, वो सारे कुछ जो पिरामल फाउंडेशन की सभी कंपनियों में है, पिरामल ग्रुप की उसमें भी है। तो उन्होंने, उनकी जो ब्रांचें हैं वो लगभग 500 प्लस ब्रांचेज है पैन इंडिया, पूरे भारत में 500 से ज़्यादा उनकी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं। और वहाँ पे ये है कि थोड़ा सा वुमेन जो है, वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है, वुमेन उसमें कम है उनके ब्रांचेज में एज ए एम्प्लॉय। तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि वुमेन रेशियो को हमें इंक्रीज करना है, वुमेन का और ज़्यादा हम उसमें कैसे एंगेजमेंट कर पाए उसके लिए। और जब आप देखते हैं तो फाइनेंस में मोस्टली होता क्या है, एक थोड़ा सा कॉमन है कि फाइनेंस में महिलाएं काम नहीं कर सकती, फाइनेंस सेक्टर हमारे लिए नहीं है ना, हम लोग सेल्स में नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्कूटी चलाने नहीं आती, हमारे पास स्कूटी नहीं है ना, हमें डर लगता है, हम बाहर नहीं जा सकते। ये सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स है जिसकी वजह से महिलाओं को, और विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को, और जो शहरी छोटे शहरों में जो रहते हैं उनको लगता है। बट आप सिटी में देखेंगे, आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, उधर पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी महिलाएं काम करती हुई दिखती है, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में। वहाँ पे कई बार ड्राइविंग कर रही है, आपके ना ऑटो ड्राइव कर रही है, पेट्रोल पंप पे है, ऐसा नहीं है।
बट गाँवों में आज भी ये स्थितियाँ हैं। तो उनको हम लोग कैसे हमारे जो मिशन है उसके साथ हम अलाइन कर पाएँ और कैसे हम लाइवलीहुड को इंक्रीज़ कर पाएँ, उसके लिए ये प्रोग्राम बना। अब इस प्रोग्राम का क्या था कि जो हमारा पहला बैच हमने इसके लिए चलाया, वो बैच जो है वो हमने 3 जगह पे चलाया, हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली में। और हमारे पास में पहले बैच में जिसको हम लोग पायलट बैच बोलते हैं, पायलट बैच में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना? तो वो हमने किया 3 जगह पे और हमारे पास में 38 वुमेन थी। ऐसी वुमेन थी जिन्होंने लैपटॉप पहली बार देखा था, जिनको ओपन करना भी नहीं आ रहा था, है ना? जिन्होंने सिर्फ़ स्कूटी की कभी हाथ भी नहीं लगाया था, उनके घर में भी नहीं थी। तो ऐसी महिलाएँ, ऐसी लड़कियाँ जो हमारे साथ में जुड़ी 38 और हमने उस ट्रेनिंग को किया। आज वो उसमें से 26 जो है वो हमारे साथ एज़ ए एम्प्लॉयी बन के काम कर रही है और अ, उनकी सैलरी के अलावा महीने का 10 से 12,000 रुपए वो इंसेंटिव मिल रहा है। मतलब उनकी मंथली सैलरी आज अगर हम माने मतलब सैलरी और इंसेंटिव दोनों मिला के तो 30 से 35,000 रुपए उनको मंथली आ रहा है। तो फिर हमने देखा कि अच्छा अब हम लोग प्रोजेक्ट कर लिए तो अब बोले एक बैच सेकंड करते हैं। तो आज की तारीख में हमारा एक बैच सेकंड चल रहा है जो 7 जगह पे चल रहा है। जयपुर है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, इन 7 जगह और मुंबई है। इन 7 जगहों पे हमारा जिसके साथ हमारे साथ में 170 महिलाएँ जुड़ी हुई है। 170 महिलाएँ आज की तारीख में ट्रेनिंग ले रही है। अब ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये कहा कि हम स्केल अप करते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, थोड़ा गाँवों की तरफ लेके चलते हैं और स्केल अप करना है तो ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये कहा कम से कम हमें 1000 महिलाओं को लेके आना है, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में, है ना? तो अभी हमारे पास में अप्रॉक्सिमेट 200 हुई है, तो अब हम क्या करते हैं, आपका आज का जो मीटिंग है, वो हमने रखा है, अभी हमारा बैच 3 होने वाला है। सो बैच 3 के लिए हमारे पास में 14 लोकेशन है, 14 लोकेशन, जहाँ पे हम लोग सेंटर एस्टेब्लिश करके ट्रेनिंग देंगे। तो इसमें से 14 लोकेशन कौन-कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम स्टार्टिंग में करें उत्तराखंड में हमारी एक लोकेशन है देहरादून, इसके अलावा राजस्थान में हमारी 2 लोकेशन हैं, जयपुर एंड उदयपुर। बिहार में एक लोकेशन है पटना, एमपी में एक लोकेशन है इंदौर, यूपी में एक लोकेशन है लखनऊ, देन फिर हम लोग महाराष्ट्र में हमारे 2 लोकेशन है मुंबई एंड पुणे एंड उसके बाद बैंगलोर में 2 लोकेशन है, बैंगलोर एंड हुबली। इसके बाद हैदराबाद में एक लोकेशन है, हैदराबाद इटसेल्फ एंड चेन्नई में हमारी एक लोकेशन है। सो इस प्रकार से 14 अहमदाबाद में एक लोकेशन है, इस प्रकार से 14 लोकेशन है। अब इन 14 लोकेशन में हम लोग ये बैच 3 करने वाले हैं और इस बार हमारा टारगेट है लगभग 500 महिलाओं को हम लोग ऑन बोर्ड करें। तो ये एक प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम का डिज़ाइनिंग कैसा है आप सबको पता होगा कि फाइनेंस सेक्टर में जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ होती है, वो होती है सेल्स डिपार्टमेंट में और सेल्स में डिपार्टमेंट में जब देखते हैं एक तो वहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा होता है क्योंकि बिज़नेस वही लोग करते हैं आपके, है ना? इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है और तीसरा ये है कि उस सेक्टर में ही स्पेशली लोगों को लगता है कि महिलाएँ सेल्स नहीं कर सकती। जबकि महिलाएँ बार्गेनिंग में बहुत बढ़िया होती है, महिलाएँ नेगोशिएशन स्किल्स में बहुत बढ़िया होती है, महिलाओं के अंदर एक इनसाइट होता है, आप किसी को देखते ही पता चल जाएगा ये है ना किस टाइप का है, उनकी इंटेंशन क्या है, तो एक इनसाइट्स होते हैं उनमें। तो इसीलिए इस सेक्टर में नहीं है तो जब महिला अंतरिक्ष में जा सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती काम? इसी को लेके ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। अब क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट का जब आप ऐसी महिलाओं को लेके आते हैं, ऐसी लड़कियों को लेके आते हैं जिनको कुछ भी ज़्यादा एजुकेशन तो वाइज़ ठीक है ग्रेजुएट उन्होंने किया होगा बट इनके पास डिजिटल स्किलिंग नहीं है, ड्राइविंग नहीं है, सेल्फ डिफेंस नहीं है, उनको है ना डर लगता है, ये सारी चीज़ें। और फिर हम लोग चाहते हैं कि पिरामल फाइनेंस एज़ ए कॉर्पोरेट टाइप काम करता है। आप कॉर्पोरेट में देखते हैं ना बड़े-बड़े ऑफ़िस, अंदर एसी, अंदर वो बने हुए। हम लोग चाहते हैं महिलाएँ, ग्रामीण महिलाएँ वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हो, वहाँ पे जाएँ। तो जब वहाँ पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन महिलाओं को थोड़ा ट्रेंड करना पड़ेगा, थोड़ा उनको मेंटरशिप देनी पड़ेगी। वो थोड़ी है ना जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्मार्ट बन जाएँ। तो इसके लिए क्या है कि हम पहले एकदम से उनको वहाँ पे नहीं भेजते और एकदम से अगर हम डे 1 से अगर आपको फाइनेंस का कुछ पढ़ाएँगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे इसको लेके चलते हैं, तो इसलिए पूरा जो ये प्रोग्राम है, वो 2 भाग में डिवाइड है। पहला जो भाग है, वो 4 महीने का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किलिंग ट्रेनिंग।
तो ये जो मैंने 14 लोकेशन जो आपको बताई है, यहाँ पे हमारा फिज़िकल सेंटर होगा। आपको साढ़े 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक यहाँ पे आना होगा और वहाँ पे हम लोग 4 महीने तक आपको ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होगा, आईटी स्किल्स होगी, आप सबको लैपटॉप दिए जाएँगे, है ना? आप एक्सेल सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, पावर पॉइंट सीखेंगे। इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, स्पोकन इंग्लिश का होगा, सॉफ्ट स्किलिंग में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आपका है ना, आपका कम्युनिकेशन, आपके कस्टमर रिलेशन, मतलब बहुत सारी। इसके अलावा हम लोग कुछ सोशल कॉज़ जो सोशल इश्यूज़ है, जिसमें हो सकता है कि आप कहीं पे चैलेंज कर रही होगी, लेकिन लाइक जेंडर पे हम लोग बात करते हैं, जेंडर के सेशन होते हैं, है ना? जेंडर में क्या होता है कि कई लोग महिलाएँ हैं तो ये नहीं, वो नहीं, तो वो जेंडर के सेशन होते हैं। पैट्रियार्की जो होती है पितृसत्ता, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा आपको उसी 4 महीने के हम लोग टू व्हीलर ड्राइविंग भी सिखाएँगे। सो टू व्हीलर ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। इसके अलावा आपके लिए जैसे कि मैप रीडिंग, आप सपोज़ जाते हैं कई बार हम लोग गूगल में मैप लगाते हैं ना, सो वो मैप रीडिंग कैसे करना है, मैप को कैसे स्टडी करना है, देखना कैसे है। ये सारा एक 4 महीने का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें से आपकी ग्रुप लर्निंग होती है, आपके साथ है ना पूरा बैच होता है, आप आते हैं सुबह, आपकी पूरा शेड्यूल होता है और ये पूरा सिस्टम 4 महीने तक चलता है। उसके बाद में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंदौर का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। सो इंदौर के आस-पास में जैसे कि उज्जैन हो गया, देवास हो गया, है ना? तो इस प्रकार से हमने एक सेंटर के ऊपर, एक लोकेशन के ऊपर आस-पास के जहाँ पे हमारी ब्रांचें हैं, उनको भी हमने मैप कर रखा है। तो एक सेंटर के आस-पास कम से कम 5 से 7 ब्रांच है हमारी, ठीक है? अब माना कि इसमें क्या है कि सपोज़ एक उज्जैन की लड़की है जो इंदौर ट्रेनिंग ले, क्योंकि सेंटर तो हमारा एक जगह है इंदौर। तो वो क्या करेगी 4 महीने के लिए अपना इंदौर में वो अपना किसी हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में या इसके कोई रिलेटिव रह रहे हैं या पीजी लेके वो जैसे भी, या फिर अपना ग्रुप में भी आप जब देखेंगे क्योंकि एक सेंटर पे हमारा 30 से 35 का बैच होगा। तो हो सकता है 2-4 आपकी कोई जानकार मिल गई, मिलने वाली मिल गई या फिर नहीं भी मिल गई तो आप नए फ्रेंड बना के एक पीजी लेके आपने रह दिया। तो वहाँ पे आप 4 महीने तक अपनी ट्रेनिंग करेंगे। देन क्योंकि आप उज्जैन से हैं, तो बाकी की जो ट्रेनिंग है, उसमें क्या होगा दूसरा पार्ट जो है हमारा ट्रेनिंग का, ये तो सॉफ्ट स्किलिंग वाला हो गया। दूसरा पार्ट है जिसमें आपको फाइनेंस सीखना है, प्रोडक्ट क्या है, कौन से प्रोडक्ट है, सेल्स कैसे की जाती है ना? मुझे कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्या मुझे उसमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा? ये सारे कुछ आपके भी क्वेश्चन होंगे, आप जब अपन लेंगे। बट आपको फाइनेंस, कोर फाइनेंस तो आपने पहला डिजिटल स्किलिंग हो गया, आपने कंप्यूटर सीख लिया, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया, आपके अंदर मोटिवेशन आ गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ, मैं कर सकती हूँ। अब हम आपको क्या करते हैं, हमारी जो ब्रांचें हैं, तो 4-4, 5-5 को हम लोग एक-एक ब्रांच में भेजते हैं, है ना? तो फिर आपका यहाँ पे सेंटर से र काम खत्म हो जाएगा, ये सेंटर हमारा क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग, ओजीटी। वो हमारी ओजीटी होगी उन ब्रांचों में आपकी, है ना? तो उस ब्रांच में आप ओजीटी के लिए चले जाएँगे। सपोज़ अगर कोई उज्जैन की लड़की, मैं इसलिए बता रहा था, उज्जैन की लड़की है, 4 महीने के लिए इंदौर आ जाए, बाकी फिर वापस वो उज्जैन चले जाए, उज्जैन की ब्रांच हम उसको दे देंगे। तो वो अपना बाकी की ट्रेनिंग उज्जैन में कर ले। देवास की कोई लड़की है, बाकी की ट्रेनिंग अपनी देवास में कर ले। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी का जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो उसके आस-पास या उसकी सिटी के अंदर ब्रांच है तो वहाँ पे उसको मिल जाए, ये हम कोशिश करेंगे, है ना? बट आपको 4 महीने की जो सॉफ्ट स्किलिंग की ट्रेनिंग है उसके लिए एक लोकेशन पे आना पड़ेगा, है ना? सबको ही। तो वो हमने लोकेशन सेंटर्स पे बनाए हैं। तो ऐसे हैदराबाद में है, ऐसे बैंगलोर में है, तो आस-पास के जो जिले हैं लगभग 40-50-100 किलोमीटर की रेंज में, उन सबको लगाया। तो मोस्ट ऑफ आपके रिलेटिव भी रहते हैं, पीजी हॉस्टल्स भी होते हैं और हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप कहाँ पे पीजी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर जब आप पिरामिड फाइनेंस की ब्रांचेज़ में जाएँगे, वहाँ पे आपको तो फिर आपको सेंटर पे नहीं आना है। बाकी की ट्रेनिंग के लिए आपको सिर्फ़ वहीं पे जाना है, वहीं से शाम को घर पे जाना है। वहाँ पे आपको बडीज़ मिलेंगे, ब्रांच के लोग होंगे, आपके साथ आपके मैनेजर होंगे, उनके साथ सीखोगे। इसके अलावा जो 4 महीने की ट्रेनिंग में आपकी सेंटर हेड थी, वो भी आपको सपोर्ट करेगी। हर हफ्ते वो भी देखने को आएगी, ब्रांच में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहीं कुछ आपका चैलेंज तो नहीं है ना? सीखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो वो भी देखने को आएगी, प्लस ब्रांच के लोग भी आपके लिए सपोर्ट में वहाँ पे होंगे। उनके साथ ही आप जाके ट्रेनिंग करो।
ट्रेनिंग करोगे उनके साथ ही आप जाके सीखोगे और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग का चलेगा। अब उसके बाद में जहाँ पे आपने ट्रेनिंग की है, ऑन जॉब ट्रेनिंग जिस ब्रांच में की है, जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में अभी तो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो खत्म होने के बाद में अगर उसी ब्रांच में वैकेंसी है, तो हम आपको बता देंगे कहाँ-कहाँ वैकेंसी है, तो वहीं पे अदरवाइज़ नियर बाय जहाँ भी ब्रांच में वैकेंसी होगी, हम आपको बताएँगे और हमारा एक सिंपल सा एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के बेसिस पे वहीं पे आपका ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है ना? तो ये है कि वहाँ पे आपको एज़ ए एम्प्लॉयी की तरह आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें है कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ये कि और मुझे सैलरी कितनी मिलेगी जब मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आपके कुछ क्वेश्चन्स होंगे, तो मैं मेरे एंड से जो हमें मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैं लेता हूँ, देन फिर हम लोग और एलिजिबिलिटी, एज एंड सारा कुछ। सो फर्स्ट ऑफ तो ये है कि ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से, है ना? 1 अक्टूबर इसकी डेट है, हमने लॉन्चिंग की डेट रखी है और सभी 14 लोकेशन पे एक साथ स्टार्ट होगा 500 महिलाओं के साथ में। लेकिन अक्टूबर से पहले सितंबर में आपके 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपके सिलेक्शन हो जाएँगे, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएँगे, ऑफर लेटर हो जाएँगे, सारे काम इससे पहले हो जाएँगे। 1 अक्टूबर से तो आपकी रेगुलर क्लासेज़ स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट। दूसरा ये है कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो कोई भी ग्रेजुएट किसी में भी हो, आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, किसी में भी। सो कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फाइनल ईयर में पढ़ रही है, लास्ट ईयर में, है ना? थर्ड ईयर में, तो वो भी अप्लाई कर सकती है, बट सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले नहीं कर सकती। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है आपकी 20 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। सो 30, बट 30 में हम लोग 1-2 साल का रिलैक्सेशन देते हैं, अगर कोई 31, 32 तक भी है, तो भी ले लेते हैं, बट आपका मैक्सिमम एज जो है वो 30 इयर्स, तो 22 लेके 30 इयर्स तक होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है, वो 3 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल, पूरे परिवार की। सो परिवार की पूरी एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर आप कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हैं, लाइक आप बहुत है ना, ऐसे स्ट्रक्चर में है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, लाइक हम लोग कुछ कैटेगरी हमने 10-11 डिवाइड की है। अगर कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, कोई एकल माता-पिता है ना? कोई अगर फिज़िकल वायलेंस है, कोई मेंटल वायलेंस है, कोई आपका ना इकोनॉमिकली बहुत वीकर है, कोई आपके फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, लाइक किसी के मम्मी-पापा खुद दोनों नहीं पढ़े लेकिन बेटी ने निकल के ग्रेजुएट किया बाहर, है ना? सो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होती है। तो ऐसी कैटेगरी में है तो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, है ना? क्योंकि उनके लिए मौके थोड़े कम होते हैं, अपॉर्च्युनिटी थोड़ी कम होती है, उनको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो ये इस प्रकार से है, तो एप्लीकेशन का लिंक जो है, वो हमने भेजा हुआ है और भी भेज देंगे। एक सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म है, कुछ भी आपको अटैचमेंट नहीं करना है, अभी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और जब आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और कॉन्टैक्ट करके ये पूछेगी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, आप क्या कर रहे हैं? आपका गोल क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपसे बात करके समझेंगे और फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इनवाइट करेंगे। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप को बनाएँगे, उसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इतनी तारीख को इतने बजे हमारा ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जब होगा तो 1 दिन का होगा, 15 सितंबर के बाद ही होगा मोस्ट ऑफ, लेकिन हम लोग आपको बता देंगे, तो 15 सितंबर से बाद होगा, लेकिन आपका ग्रुप जो है 5-7 दिन पहले ही हम लोग बना लेंगे कि कौन-कौन शॉर्टलिस्टेड हुए एंड फिर हम लोग 1 दिन का एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा और मोस्ट ऑफ हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ हमारा सेंटर है, वहीं पे है ताकि आप सेंटर भी देख पाएँ कि कहाँ पे सेंटर है। सेंटर जो होगा वो वेल कॉर्पोरेट स्टाइल में होगा, जिसमें आपका टेबल, चेयर, प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप, एसी-वेसी सब कुछ एकदम फैसिलिटी हो, आपको लगे कि मैं पहले दिन से कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ। और हम लोग चाहते भी हैं कि रूरल महिलाओं को कॉर्पोरेट में हम कैसे ट्रांज़िशन कर पाएँ, है ना?
तो ये एक स्ट्रक्चर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में हम लोग ये आपके 4 महीने की ट्रेनिंग एक जगह पे चलेगी, फिर अलग-अलग ब्रांच वाइज़ हम लोग जो जहाँ से कैंडिडेट होंगे, इसलिए हम लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म भी आ रहा है, उसको भी देख रहे हैं कि अगर सपोज़ हमारे 8 नियर आस-पास के शहर हैं, जहाँ हमारी ब्रांच है, तो वहाँ से भी कैंडिडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सपोज़ किसी एक पर्टिकुलर जगह से कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, तो हम वहाँ जाके भी आउटरीच करते हैं, वहाँ जाके भी लोगों से मिलते हैं ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सारा एक बैलेंस होके चले। अब आपको जो है इसमें ₹15,000 हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा फ्रॉम डे 1 से, यानी कि पहले दिन से ही, है ना? तो जब आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग होगी तो भी आपको मिलेगा, बाकी की आपकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी उसमें भी आपको मिलेगा। पूरी ट्रेनिंग के पीरियड में आपको महीने का ₹15,000 स्टाइपेंड मिलेगा। जो हमारा करुणा फेलोशिप प्रोग्राम है, जो पूरे भारत में रन होता है, उसमें हम लोग ₹10,000 देते हैं स्टाइपेंड, लेकिन इसमें 15,000 है क्योंकि आपको 4 महीने के लिए थोड़ा रिलोकेट होना पड़ेगा, है ना? तो आप 5-7 हज़ार में आप आराम से वहाँ पे पीजी लेके अगर 4 लड़कियाँ भी साथ में हैं, तो 3-3 हज़ार भी अगर 4 तो ₹12,000 तो आपको 5-7 हज़ार में एक रूम मिल गया, 5-7 हज़ार में आपके खाने-पीने का हो गया। तो एक बढ़िया से लर्निंग भी होती है, एक हेल्दी माहौल भी होता है, थोड़ा-सा है ना, बाहर निकलते हैं, ओपन होते हैं, नेटवर्क बनता है, ये सारे कुछ है। तो हम लोग ₹15,000 स्टाइपेंड देते हैं फर्स्ट। सेकंड चीज़, जब आपका प्लेसमेंट होगा, तो प्लेसमेंट जब होगा तो उस समय पे मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी अ, 20,000 से लेके 22,000 के बीच में होगी। यानी कि किसी के इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा बट मिनिमम 20,000 होगी, मैक्सिमम ₹22,000 होगी। तो इसके बीच में आपकी जो सैलरी वो रहेगी। अब इसमें ये है कि जब हमारा फर्स्ट बैच था तो 1-2 ऐसी थी कि जो बोली कि सर कुछ पहले तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था बट अभी मैंने ट्रेनिंग कर ली, मुझे सब कुछ आइडिया हो गया, मेरे खुद के नेटवर्क हो गए, तो अभी आप मुझे 22,000 का ऑफ़र दे रहे हो लेकिन बाकी एक दूसरी कंपनी है जहाँ पे मुझे तो ₹25,000 मिल रहा है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि हमने आपको ट्रेनिंग दी है, हमने आपको स्टाइपेंड दिया है तो आप हमें जॉइन करो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई बेहतर ऑप्शन है ना? तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्ड भरवा के हम लोग नहीं ले रहे हैं, न ही कोई बाउंडेशन है आपको, न ही कोई ज़बरदस्ती है। हम लोग तो ये पूरा प्रोग्राम जो है वो हमारे आप आने वाले टाइम में हमारे एम्प्लॉयी बने इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है ना? या मुझे यहाँ पे क्योंकि मोस्ट ऑफ अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि है ना एनबी इसको एनबीएफसी सेक्टर बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। बहुत सारी कंपनी आपने एचडीएफसी का नाम सुना होगा, आईसीआईसी का नाम सुना होगा, मुथूट का नाम सुना होगा, है ना? बहुत सारी है। तो लगभग 12,000 कंपनियाँ हैं। तो हो सकता है कि आपको अभी कुछ आइडिया नहीं, लेकिन जब आप सीखेंगे, पूरी ट्रेनिंग करेंगे तब आपको बहुत बड़ा आइडिया बन जाएगा। तब लगता है कि हाँ, नहीं, मैं तो इसमें चली जाऊँगी। तो उनको क्या है कि वो कह रहे थे कि हमने जो पूरा ट्रेनिंग किया इसको हमें हमें एक सर्टिफ़िकेशन मिले, एक सर्टिफ़िकेट है ना? तो हम लोगों ने देखा कि तो इस प्रोग्राम को हमने क्या है कि भारत सरकार का एक स्किल मिनिस्ट्री का एक नेप्स प्रोग्राम चलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, हमने उसके साथ भी इसको अटैच किया है। ताकि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो आपको भारत सरकार से भी एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा। वो सर्टिफ़िकेट आपके करियर में, आपके रिज़्यूम में आप लिखेंगे, आप दूसरी जगह भी जाएँगे तो आपको ये पूरा आपका जो ट्रेनिंग है वो काउंट होगी और आपको एक बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है और अभी जो थोड़ा-सा ड्यूरेशन को लेके एक हमारा मिनिस्ट्री के साथ में बात चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा फर्स्ट बैच और सेकंड बैच दोनों ही की ड्यूरेशन 1 साल है। जो हमारा बैच चल रहा है वो अभी 8वें महीने में चल रहा है, उसके भी 4 महीने बाकी है। इन दोनों की ड्यूरेशन 1 साल है। लेकिन सेकंड बैच में कुछ ऐसे लड़कियों के कंस्ट्रेंट भी आ रहे थे कि सर 1 साल की ड्यूरेशन बहुत लंबी है ना? तो हमें 6 महीने की हो, 8 महीने की हो, 9 महीने की हो मतलब जो भी है समय ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट आ रहे थे। तो इस बार हम लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ में बातचीत कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो शनिवार को हमारी फ्राइडे को मीटिंग है, तो फ्राइडे को कन्फर्म हो जाएगा कि क्या गवर्नमेंट हमें वो अलाउ कर रही है 1 साल से कम के लिए, तो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम 1 साल का तो है ना? लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं आप 9 महीने में इसको कर सकते हैं या 8 महीने में कर सकते हैं या 6 महीने में कर सकते हैं। 6 से क कम तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली 6 या 9 या 12 तो जो भी ड्यूरेशन होगी वो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे जब हमारे आप फॉर्म भरोगे और हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, तब भी
हम आपको बता देंगे और मैं नीलम जी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि यस क्योंकि डॉक्टर वो नितिन, फ्राइडे। कुछ क्वेश्चन आए हैं चैट में। एक श्योर क्वेश्चन श्योर है कि क्या डिफरेंटली एबल्ड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। श्योर। दूसरा, आप जैसे ड्यूरेशन का बोल रहे थे, प्रोग्राम ड्यूरेशन का, तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ्स 9 मंथ्स है या 2 ईयर्स है। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी क्लियर की कि फेलोशिप है और फेलोशिप के फर्स्ट डे से ही फेलोशिप जो पे आउट है 15,000 वो कैंडिडेट को दिए जाएंगे। वो जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों का है, उनका आप क्लियर कर सकते हैं, क्या वैसी महिलाएं भी या अप्लाई श्योर कर सकती हैं? श्योर। सो इसमें देखो दो प्रश्न हैं आपके। एक तो ड्यूरेशन को लेकर, तो मैंने बताया कि अभी जो हमारा बैच 1 है बैच 2 दोनों 1 साल के हैं। हमारा फ्राइडे को एक मीटिंग है गवर्नमेंट के साथ में। मोस्ट प्रोबेबली उसमें हमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ से कम नहीं होगी, 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो 6 या 9 जो भी होगा, या फिर 12 तो है ही है। 6-9 का ऑप्शन जो है हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। तो कुछ बोले कि 1 साल बहुत, क्योंकि चैलेंजेस क्या आता है कि एक एक लड़की के लिए, एक वुमेन के लिए जो अनमेरिड होती है बेसिकली ना, 1 साल का लंबा ड्यूरेशन होता है, तो बोले मेरी तो सगाई होगी, अब तो शादी है ना, मुझे तो करियर को बीच में छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो शादी करके मैं दूसरी जगह रिलोकेट हो रही हूँ। तो ये सारा भी था, तो इसको लेके भी हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट वो फ्राइडे तक हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड चीज़, डिसेबिलिटी के मामले में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अगर उन किसी कैंडिडेट को लगता है कि मेरी डिसेबिलिटी मेरे करियर में किसी तरह का कोई बाधा नहीं बन रही है ना, मैं कर सकती हूँ काम। मैं देखिए, ये फील्ड का है, आपको फील्ड में भी जाना होगा, है ना, आपको सेल्स का भी है, लोगों से बातचीत भी करनी होगी, समझना भी होगा। अगर आपको लगता है कि मैं, क्योंकि आपकी पोजीशन आप बेटर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, देन वेलकम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर हम लोग सपोर्ट कर लेंगे, बट फिर भी आपकी करियर जर्नी आपको ही जीनी पड़ेगी, है ना। सो आप अपने लिए देख लीजिए, हमारी एंड से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी एंड से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी फॉर एग्जांपल अगर है, किसी का हाथ या पाँव में थोड़ा-सा है, लेकिन बोलता है मैं तो चलने में, फिरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वेलकम, हम तो उनको प्रायोरिटी देते हैं उल्टा। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है और मोटिवेटेड है कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, है ना, तो हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देंगे आपको एज़ अ सिलेक्शन में। बट वो थैंक यू। विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, मुझे करना है। यस, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर नितिन। कुछ लोग थोड़ा काम को लेके, बिकॉज बीएफएसआई सेक्टर या एनबीएफसी लोगों को ज़्यादा शायद नहीं क्लियर है। आप हुँ, थोड़ा काम क्या है या कैसा है उसको लेके राइट। बता सकते हैं? सो इसमें देखिए, ये पूरा एक बीएफएसआई सेक्टर के अंदर एक एनबीएफसीज़ कंपनी होती है। सो बीएफएसआई सेक्टर का मतलब होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, ठीक है? जिसमें बैंक्स भी आते हैं, जिसमें फाइनेंस कंपनियाँ भी आती हैं, है ना? तो फाइनेंस कंपनियाँ जो है उस तो 2 टाइप्स की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, वन होता है बैंकिंग, दूसरा होता है फाइनेंशियल कंपनीज़। तो बैंकिंग में क्या होता है कि आप पैसे जमा करा सकते हैं, आप पैसे निकाल सकते हैं, लेन-देन होता है जिसको बोलते हैं, है ना? तो वो होती है बैंक्स आपकी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पैसों का कोई लेन-देन नहीं होता है ना, आपको कोई जाके आप पैसा जमा नहीं करा सकते, खाता नहीं खुलता है, वो सिर्फ़ लोन देते हैं। अब लोन किस-किस प्रकार से होते हैं, आपके होम लोन होते हैं, आपके ऑटो लोन होते हैं, आपके बिज़नेस लोन होते हैं, आपके है ना कार लोन हो गया, बहुत सारे लोन होते हैं। सो इनको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये आपका एक प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट को क्या होता है कि आपको सेल करना होता है। लेकिन इसके लिए आपको किसी डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना? आपको कहीं जाके दरवाज़ा नहीं खटखटाना है कि हाँ, मेरे पास ये है, ले लो। और अगर आप सपोज़ किसी को 20-30 लाख का होम लोन दे रहे हो, तो ऐसे दरवाज़ा खटखटा के नहीं देने वाले, है ना? वो तो नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो सेल है, वो ना आपको फ़ोन करना है कहीं पे। आजकल टेली सेल्स भी चल रहा है ना, फ़ोन करके हाँ, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, वो भी नहीं। इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ जिसको हम लोग 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं हमारे डीएसए, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, फर्स्ट। सेकंड होते हैं हमारा चैनल पार्टनर्स, ठीक है? वो चैनल पार्टनर होते हैं, वो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं। और तीसरे होते हैं कनेक्टर्स, है ना? जो आपको किसी से कनेक्ट करवा रहा है, कनेक्टर्स। तो आपको जो सेलिंग होगी वो इन तीनों के माध्यम से होगी, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, डोर टू डोर नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैनल पार्टनर है, जैसे कि भारत सरकार का एक सीएससी चलता है, आपने नाम सुना होगा, तो कॉमन सर्विस सेंटर, है ना? वो भारत सरकार का है कि जहाँ पे ई कंप्यूटर टाइप के सारे काम होते हैं। तो वो हमारा एक चैनल पार्टनर है।
अगर सपोज़ किसी गाँव के अंदर सीएससी है और उस गाँव के अंदर किसी व्यक्ति को लोन की ज़रूरत है, तो वो सीएससी को आके पूछ रहा है, भैया मुझे लोन चाहिए, मुझे है ना ये चाहिए, वो चाहिए। तो सीएससी उसको बोलता है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट दे दो, आप मेरे पास दे दो फाइल। वो उसके पास जमा कर लेता है। फिर वो सीएससी वाला जो है हमें फ़ोन करता है कि मेरे पास एक फाइल आई है, आप आइए। फिर आपको वहाँ पे सीएससी पे जाना होता है, वहाँ से उनकी वो फाइल लेके फिर आपको चेक करना वगैरह, फिर आपको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट है, कोई कमी है या पूछना है तो आप कस्टमर को बुला सकते हैं। एक तो ये हो गया चैनल पार्टनर के थ्रू। दूसरे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं हमारे, ठीक है? प्राइवेट लोग होते हैं बट वो कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके पास जब फाइल आती है तो वो आपको कनेक्ट करते हैं, मेरे पास 10 फाइल है, मेरे पास 15 फाइल है, देन आप उनसे कनेक्ट करते हैं। तीसरा होता है कि आपको कई बार लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाँव है, किसी गाँव के अंदर कहाँ ये व्यक्ति है जो बहुत प्रभावशाली है, उसकी बात सब मानते हैं, लोगों को कहीं भी कुछ होता है तो उसको जाके पूछते हैं, है ना? तो आपको लगता है कि क्या मैं इस व्यक्ति को कनेक्टर बना सकती हूँ? है ना? अगर ये बना दूँगी, तो ये मेरे गाँव में कुछ भी फ़ाइल होगी तो लोग इसको आ जाएँगे, ये मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो वो कनेक्टर्स आप खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए कंपनी का एक नियम है, आपको बताएँगे ट्रेनिंग में, किसको कनेक्टर्स बना सकते हैं, है ना? उसके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं और वो कनेक्टर्स बन जाता है कंपनी का। फिर आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उस गाँव में वो अपने आप काम करेगा। अब जब आप उसके पास 10-12 फ़ाइल हो जाएगी, फिर आप जाके उससे लेके आ जाओ या उससे बात कर लो, वो भी आता रहता है ब्रांच में। तो ये 3 टाइप से कनेक्टर्स के थ्रू, चैनल पार्टनर के थ्रू और हमारे डीएसए के थ्रू सेलिंग होती है। आपको जाके डोर टू डोर या फिर टेलीसेल्स नहीं करना होता है, बट प्रोडक्ट होता है। तो आपका जो अ, जब आप एज़ ए एम्प्लॉयी बन जाते हैं, उस समय ना आपके टारगेट ऐसे भी होते हैं। एकदम ऐसा नहीं होता आपको इतना लोन देना है। आप कितनी फ़ाइल कर रहे हो, है ना? आपने कितने कनेक्टर्स बनाए हैं, आप कनेक्टर्स भी बना सकते हो, है ना? तो आप कितना एफ़र्ट्स कर रहे हो। हम लोग ज़्यादा ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 फ़ाइल लेके आने 10 से 10 सैंक्शन हो। कम से कम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। सो ये इस टाइप के और इसमें ये भी है अगर आप पिरामल फाइनेंस का टीवी पे वगैरह पे ऐड आता है, अगर आप ऐड देखते हैं, नहीं तो आप पिरामल फाइनेंस ऐड करके अगर गूगल में डालेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे। एक ऑटो का है, एक गन्ने के जूस का एक इस टाइप का वीडियो है जिसमें आप देखेंगे तो पिरामल फाइनेंस का मोट्टो ये है कि हम कागज़ नहीं नीयत देखते हैं। है ना? तो ज़्यादातर पिरामल फाइनेंस उन लोगों को लोनिंग के लिए ज़्यादा अप्रोच करती है। आप बहुत सारे देखते होंगे गाँवों में, शहरों में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता, जिनके पास है ना, जिनका सिबिल खराब होता है, उनका सिबिल होता ही नहीं किसी का, आज दिन तक कभी कुछ लिया ही नहीं। ज़्यादातर कैश में चीज़ें होती हैं, सैलरी स्लिप कुछ होती नहीं है ना? तो उनके पास वो जब बैंक में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेके आओ, ये लेके आओ, है ना? ज़मीनें पुश्तैनी होती है, उसके कोई कागज़ नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पिरामल फाइनेंस में आप देखेंगे वो क्या है, तो वो कागज़ से ज़्यादा उसको नीयत क्या है, आपको रीपेमेंट करना होता है ना? आप लोन लेते हो, लोन कोई फ्री में देता नहीं, आप जब लोन लेते हैं तो आपको रीपेमेंट तो रीपेमेंट देने की आपकी नीयत है कि नहीं है, बस वो देखते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो वहाँ पर भी एक सेवा भाव हमारा जो मेनली है सेवा भाव, तो सेवा भाव का एक आपको मिलेगा एंड आप बात भी करेंगे उनके स्टाफ से भी मिलेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया से एक वहाँ पे वातावरण मिलता है। तो थैंक यू ये डॉक्टर बेसिकली नितिन। इसमें काम रहने कुछ वाला है। क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन और आया है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ या सेंटर्स हैं, ये कहाँ पे हैं? जैसे आपने कहा पुणे में है, तो पुणे में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? तो लोगों को अप्लाई करने से पहले क्या ये देख सकते हैं एड्रेस कहाँ पे हैं या लोकेशंस? या तो जैसे कि हमारा भी जो 14 लोकेशन है उसमें से जो 7 लोकेशन पे जहाँ हमारा सेंटर है, वहाँ पे तो सेंटर है। लेकिन जो हमारे पास में 6 लोकेशन जो नई है, वहाँ पे हम लोग सेंटर आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। सो अभी हमारे सेंटर नहीं है बट हाँ, हुबली का अभी हमने एक फाइनल किया है। हुबली का एक केएलई यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे देश पांडे फाउंडेशन का ऑफ़िस चलता है, तो उनका ही ऊपर स्पेस है, तो वो हमने लिया है। तो हम अभी लेने के प्रोसेस में लेकिन हम आपको इन्फ़ॉर्म कर देंगे कि कहाँ-कहाँ पे सेंटर होने वाले हैं। क्योंकि वो हमें सेंटर 4 महीने के लिए लेना था ओनली। उसको देख के आप अपना डिसीज़न मत लीजिए। आप देखिए कि मेरे पास में अपॉर्च्युनिटी है, मुझे उसको जॉइन करना है। हम लोग आपको घर से बाहर निकालने के माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, है ना? ओके, माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं ठीक है बाहर निकल के मुझे काम करना है, मुझे करियर बनाना है। श्योरली। कुछ या लोगों का क्वेश्चन है कि जैसे 6 मंथ्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें फेलोशिप स्टाइपेंड मिलेगा 15,000, उसके बाद क्या?
मतलब उसके बाद जैसे आपने बताया था कि जॉब्स का अपॉर्चुनिटी आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन में भी देते हैं और कोई बाहर भी ले सकता है, बट फिर भी एक बार लोग थोड़ा और जानना चाहते हैं इस बारे में, अगर आप क्लियर कर सकें तो। या सो मोस्ट ऑफ 6 मंथ का ड्यूरेशन तो नहीं होगा, हमारा ये कंसेंट है, हम लोग 9th मंथ के ऊपर थोड़ा चाह रहे हैं, है ना। बट अगर 9 मंथ वाला ऑप्शन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो 1 ईयर होगा, जो हमारा अभी आज की तारीख में है ना। सो 1 ईयर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड यही है कि हमारा जो ये पूरा प्रोग्राम जिसके ऊपर हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, अगर 15,000 रुपये हर किसी को महीने को देना और 500 महिलाओं का, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। देन आपका सेंटर पे ऐसा नहीं था कि बैठना है, लैपटॉप देना है, वो देना है। तो ये पूरा मकसद ये है कि 1,000 महिलाओं को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। सो अगर आपने प्रॉपर से ट्रेनिंग ली है एंड प्रॉपर से ओजीटी की है, वी विल ऑफर यू प्लेसमेंट इन आवर कंपनी। हमारी कंपनी के अंदर हम आपको ऑफर देंगे। हमारा फर्स्ट बैच था 38 के 38 को हमने ऑफर दिया था, उसमें से 26 ने ज्वाइन किया। बाकी जो 7 लोग जो थे ज्वाइन नहीं किया, उनके कुछ मैरिज, किसी का हेल्थ इश्यू, ये इश्यू थे, अदरवाइज बाकी सब ने ज्वाइन किया था। तो हमारा यही है। लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आप दूसरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम लोग भी उसमें सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग करवा के छोड़ देंगे, है ना। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है, मुझे तो मुथूट को ज्वाइन करना है ना, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा लेंगे। श्योरली, उसमें हम रोजगार ढाबा भी सपोर्ट करती है, जिसमें हाँ, हमारे definitely. बीएफएसआई से कनेक्ट है, हम उसमें भी Great. हेल्प करते हैं। क्योंकि Great. एक और चीज़ जाननी थी, आपने कहा कि आप डिजिटल एसेट जैसे लैपटॉप या पीसी, तो ये आप महिलाओं को देते हैं या उनको खुद लेकर आना होता है, कैसा है इसमें? ये हम देंगे फॉर द ट्रेनिंग पर्पजेस। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको वापस सबमिट करना होता है, लेकिन हम देंगे आपको। तो उसमें उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको हाँ। लैपटॉप या पीसी सेंटर पे मिलेगा। पीसी नहीं है, लैपटॉप ही मिलेंगे। लैपटॉप है। ओके, थैंक यू। कुछ लोगों का ये सर जो आपने क्लियर भी किया था कि कोई फाइनल ईयर में है तो क्या वो अप्लाई कर सकती अप्लाई हैं? कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें तो हम लोग अदरवाइज तो हम लोग 12th पास भी लेते हैं कई बार, लेकिन एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन जो आपको मिलेगा वो ग्रेजुएशन पे ही मिलेगा, उनकी टर्म्स एग्री। तो फाइनल ईयर की है तो हमारा प्रोग्राम 9 महीने 1 साल भी चलेगा, तब तक वो ग्रेजुएट हो जाएगा। चलिए, कुछ और क्वेश्चन था कि जैसे आपके जो 14 सेंटर्स हैं जिसकी लोकेशंस आपने बताई, सपोज़ मैं पुणे का एग्जांपल लेती हूँ, तो जैसे पुणे में अगर सेंटर है लेकिन उसके आसपास के भी लोग जैसे सांगली, कोल्हापुर या कहीं वहाँ से भी महिलाएं हैं और वो भी अप्लाई करना चाहती हैं, तो जब वो पुणे आएंगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या उनको स्टे का या ऐसा कुछ सपोर्ट कराती है? सो हम लोग 15,000 रुपये देते हैं, इसके अलावा एडिशनल सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं होता है कुछ भी। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर है कि हम लोग जहाँ पे अपना सेंटर ऐसी जगह पे देख रहे हैं जहाँ आसपास वुमेन के लिए सेफ सिक्योर पीजी हॉस्टल्स है, या फिर सेंटर के बीच, सिटी के बीच में, है ना। तो हम जैसे कि मैं अभी पुणे जाके आया, हुबली जाके आया, तो हम लोग इसी पर्पज़ के लिए गए थे। तो एक कॉलेज या किसी को भी XYZ, हम कॉलेज को या फिर एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग को जब देखते हैं ना, तो उसके आसपास ये भी 10 चीज़ें लेके, तो हम आपको बता सकते हैं कि ये यहाँ पे पीजी है जिससे हमने बात कर रखी है, आपको रीजनेबल रेट में दे देगा, बट पे आपको ही करना होगा उसी स्टाइपेंड में से। बट हम आपको सपोर्ट इन द वे की करेंगे, और हम लोग ये चाहते हैं कि सभी लोग एक जगह पे रहेंगे। अगर सपोज बाहर से 10 लोग आ गए, 30 में से 10 एक जगह पे रहेंगे, वो आराम से साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, ग्रुप लड़ेंगे। थैंक यू डॉक्टर नितिन। अभी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट करके या हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्बली। राइट। हमारे कुछ पार्टनर्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है ताकि वो अपनी बेनिफिशियरी तक भी लेके जाएं, तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिए और प्लीज़ पूछिए। और नीलम जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो मेरा सिर्फ एक व्हाट्सअप मैसेज मैंने आपको भेजा था, लेकिन हम लोग जो हमारे बैच फर्स्ट और बैच सेकंड के जो है फेलोज, उनके एक्सपीरियंस है ना, उनके बेस पे उनकी सक्सेस स्टोरी, कुछ शॉर्ट्स वीडियो रील्स, ये सब भी अंडर प्रोसेस है। और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि हम लोग 11 स्टेट में काम कर रहे हैं, तो 11 लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रिंटिंग मटेरियल भी इन प्रोसेस है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से वो भी हम आपको भेज देंगे। श्योरली नितिन जी, बिकॉज वो हेल्प करेगा जो लोग Help ज्वाइन करेगा। करने की सोच रहे हैं,
राइट। अगर हम देखेंगे फॉर्म में के एप्लीकेशन करते वक्त अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है या कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को पहुंचाएंगे। एक अ, एक नीलम जी, मेरा एक आपसे मैं मिस कर जाऊंगा। आप लोग प्लीज, आपकी एंड से जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा फोरम है उसमें हमने एक लास्ट में आई थिंक 32-33 नंबर पे एक ऐसा प्रश्न है कि आपको किसने रेफर किया यहाँ के यस। लिए, है ना? तो प्लीज उसमें बोलिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें। उससे क्या होगा कि जब हम सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन के बाद हम आपको लिस्ट भी देंगे कि हमने आपके इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। देन जब उनकी श्योर जब सर। ट्रेनिंग चलेगी तो हर हम्म। महीने आपको एलएनडी की प्रोग्रेस भी देंगे कि इनका क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या कौन बेटर कर रहा है, किस कहाँ पे थोड़ा सपोर्ट जरूरत है। और फाइनली प्लेसमेंट के टाइम पे भी हम लोग वो डेटा शेयर करेंगे। श्योरली सर। सो एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम खुद का ही एक डालेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है, ताकि हमें भी ट्रैक रहे, और वो राइट। हम इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे। राइट। तो वो आई थिंक हम लोग काम करें। कुछ लोगों का क्वेश्चन है सर कि ट्रेनिंग के बाद, आई थिंक ये आपने क्लियर किया था, फिर भी किसी क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग के बाद जो जॉब ऑफर रहेगी वो प्राइवेट कंपनी के लिए रहेगी या गवर्नमेंट कंपनीज में रहेंगी? गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, ये हमारी खुद की कंपनी रहेगी। हमारी कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, पिरामल फाइनेंस। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके। कुछ और को कोई क्वेश्चन है कि क्या सेंटर में हिजाब अलाउड हैं, जा सकते हैं वो अपने अटायर पहन के? हाँ, जा सकते हैं, कोई इशू आई नहीं है। थिंक वो कोई इशू नहीं है। अभी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कीजिए और डायरेक्टली पूछिए डॉक्टर नितिन से। जितने भी क्वेश्चन चैट में थे हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। सो आप यहाँ पे आपने जो या यस शालिनी। शालिनी, अनम्यूट कीजिए और पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा 1 साल का बेबी है तो हम उसको साथ में लेके जा सकते हैं क्या? 1 साल का बेबी है तो आप साथ में लेके आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना चाइल्ड केयर की फैसिलिटी शायद ना दे पाए हम लोग आपको। तो वो आपको मैनेज करना होगा कि क्या मेरे बेबी के साथ में मैं अपनी ट्रेनिंग कर सकती हूँ, वो आपको अरेंज करना होगा। अदरवाइज जो आप देखते हैं ना, जैसे एक मतलब बड़ी सिटीज में चाइल्ड केयर की एक फैसिलिटी मिलती है ना, तो वो अलग से स्पेस, उसमें कुछ खिलौने, ऐसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 या 2 केसेस ही होता है। बट आप अगर कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि नहीं मैं इसको करके कर सकती हूँ, तो आप लेके आ सकते हैं, कोई इशू ओके सर। सर एक क्वेश्चन और आया है डॉक्टर नितिन, कि नहीं। एक किसी का क्वेश्चन है इंदु कुमारी का। वो पहले ही 1 साल का मैनेजमेंट कोर्स कर चुकी हैं हिमाचल प्रदेश से, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने काम किया हुआ है, और उनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर अभी फाइनल होने वाला है इस साल में। तो वो ये पूछ रही थी कि क्या ये भी अपॉर्चुनिटी है क्या, कि अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ना करे और कोई डायरेक्ट जॉब हो, या मतलब वो इस पे थोड़ा क्लैरिटी चाहती हैं। आई थिंक वो ऑप्शन नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रोग्राम के थ्रू जाना ही होगा। हाँ, प्रोग्राम में तो आपको आना पड़ेगा, प्रोग्राम से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कुछ नई लोकेशन है वहाँ पे हम लोग कुछ सेंटर हेड की वगैरह की ऐसी पोजीशन देख रहे हैं, 5-6 लोकेशन पे है ना, सेंटर हेड। तो वहाँ के लिए अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है तो अपना सीवी शेयर कर सकता है। ओके ओके। मैं उसके लिए आपसे कनेक्ट करूंगी हाँ। डॉक्टर हाँ, नितिन। अगर ऐसी आप रिक्वायरमेंट्स कनेक्ट हैं तो हम कीजिएगा, अपने ग्रुप में उनको पोस्ट करेंगे, और जो लोग हों वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको जॉब्स जेडी भेज हैं दूंगा। जो मैं आपको इन जेडी भेज सेंटर्स के लिए दूंगा भी या हैं। यस। राइट। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक मिस ज्योति है ज्योति जी, आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें, और फिर हम हेमा के पास आएंगे। यस ज्योति। जैसे कि सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम बिहार से हैं, तो ये हम बिहार से हैं, तो बिहार जम्मू जिले से हैं हम। तो क्या ये काम हम बिहार में रह के मतलब पटना में ही रह के करना पड़ेगा? आपको 4 महीने के लिए पटना आना होगा ट्रेनिंग के लिए, सॉफ्ट स्किल के लिए। ओजीटी के लिए हम आपकी जो होम लोकेशन है उसके आसपास की ब्रांच को मैप करके वो दे देंगे। सपोज अगर 1 साल का चलेगा तो 4 महीने आप यहाँ, 8 महीने आप वहीं पे काम कर लीजिए और आपका प्लेसमेंट भी वहीं पे हो जाएगा। जैसे कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग हमको पटना में लेना पड़ेगा 4 मंथ? 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी 12 महीने की है, बट आपको 4 महीने की ट्रेनिंग पटना में लेनी पड़ेगी। 8 महीने की जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो आप वहीं पे ले सकते हैं। मतलब कि हम अपना ये लोकेशन में मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ के हाँ, आसपास? उसके आसपास जो यस। हमारी ब्रांच होगी वहां पे हम दे देंगे आपको। थैंक यू ज्योति। हेमा कुमारी, आप अपना क्वेश्चन पूछें।
हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जाएंगे, तो क्या वहाँ हमको रहने, जैसे हॉस्टल ये सब है, तो क्या वो रहेगा, मिलेगा? वो हॉस्टल हम बता देंगे, बट रहना आपको होगा, पे आपको करना पड़ेगा। हम 15,000 रुपये हर महीने आपको देंगे उसी में से। या थैंक यू नितिन। ओके। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। यस, आशीष कुमार जी बोलिए। नहीं सॉरी, उनको एडमिट करना। और किसी के कोई क्वेश्चन है? सी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछें। यस अनीस सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हम लोग एनजीओ से है। हम लोग क्या नया करके वेस्ट बंगाल में सेटअप कर सकते हैं ये ढाबा वाला? अच्छा, रोजगार ढाबा के बारे में आप पूछ रहे हैं अनिस सर, तो यस हम कर सकते हैं। अगर आप प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए या इस मेल पे ही रिस्पॉन्ड कीजिए, हम वेस्ट बंगाल पार्टनर्स के लिए बात करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट भी है। अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अपने बेनिफिशरीज़ के लिए। नहीं। ओके थैंक यू। आप गीता शर्मा, आपका क्वेश्चन है कोई? यस मैम, मुझे मेरा मीन्स 32+ है। मीन्स सर ने बोला कि एडजस्ट करेंगे, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मुझे तो एग्जैक्ट इंटरव्यू आप बता वगैरह पाएंगे 32 है या मोर देन 32? 92 मेरा बर्थ है, तो 33 तो रनिंग मीन्स स्टार्ट ही हो गया, 32 कंप्लीट हो चुका है। आप अप्लाई कर दीजिए। ओके। और गीता आप कहाँ से हैं? पुणे से हूँ मैम मैं, पुणे। ओके ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। जैसा डॉक्टर नितिन ने बोला कि टीम आपको वेरिफिकेशन करेगी एप्लीकेशन का। ओके मैम। थैंक यू। कुछ और क्वेश्चन चैट में आए हैं सर। एक क्वेश्चन है कि कौन सी कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग है क्या? कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे भी आप लोग ट्रेन करेंगे? टेक्नोलॉजी में हम लोग इस बार जो हमारे करिकुलम में है एआई को लेके आ रहे हैं। अदरवाइज हमारा डिजिटल स्किलिंग था, ड्यूलिंगो था इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वाधवानी के साथ सॉफ्ट स्किलिंग हमारा कोलैबोरेशन है ना। बट इस बार हम लोग एआई को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके। एक चीज़ जो मुझे क्लियर हुई डॉक्टर नितिन, कि एक तो ग्रेजुएशन यहाँ पे या तो वो फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएशन हो चुका हो, वो मस्ट है इसके एप्लीकेशन के लिए। कुछ लोग क्योंकि पूछ रहे थे कि क्या ये सिर्फ सेल्स जॉब ही होगी या कोई और प्रोफाइल जॉब्स भी होती हैं इसमें? ओनली सेल्स होगी। ओनली सेल्स जॉब, और वो भी बैंकिंग रिलेटेड सेल्स जॉब होंगी या बैंकिंग से रिलेटेड वाली होंगी इसमें। तो जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, अब उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। और सबके लिए क्लियर बता दूं कि इस फेलोशिप में, जो कि डॉक्टर नितिन ने कहा कि 6 या 9 मंथ्स की होगी, इसमें फर्स्ट मंथ से ही आपको 15,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये आपको ट्रेनिंग भी देंगे, जिसमें 4 महीने की ट्रेनिंग सेंटर पे कंपलसरी है। उसके बाद आपके नियरेस्ट लोकेशन पे, जो आपका होम लोकेशन है उसके नियरेस्ट लोकेशन पे होगी। और मतलब इसमें ये एक चीज, हाँ, एक मैं और ऐड ऑन कर दूं। अगर कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, कहीं पे जॉब में है ना, वो एलिजिबल नहीं है। वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, तो वो उसके पास ऑलरेडी जॉब है ना। हाँ, फिर तो कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है किसी कंपनी में तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। अगर आप हाँ, अप्लाई करेंगे और बाद में वेरीफाई होता है कि आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वो वहीं पे हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, लाइक कोई ठेला पे है, रेहड़ी पे है ना, चाय की दुकान है, कुछ ट्यूशन कर रही है, वो कर सकते हैं। वो अप्लाई कर सकते सो ऑर्गेनाइज सेक्टर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या स्टार्टअप, हैं। ऐसे में अगर आप कर रहे हैं किसी कंपनी में तो रिजेक्ट हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन है, संजीवनी आपको कोई क्वेश्चन है क्या? वो स्टाफ का है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियरली बोलिए। संजीवनी जिंदाल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए, और नहीं है तो हमारे पास चैट में सर कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक बोल रही है कि मेरी इंजीनियरिंग हो चुकी है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? हाँ, अगर आप जॉब में नहीं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
एक और क्वेश्चन है कि सर इसमें कोई जॉब का कोई टाइम लिमिट है क्या? जो आप लोग जॉब लाइक देते हैं इसके बाद तो कोई ऐसा है क्या कि 1 साल या 2 साल के लिए है? जैसे ये लोग पूछ रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब फॉर्म्स हैं क्या ये? देखिए, है ना, प्राइवेट सेक्टर है, एंड अगर आप जॉब करेंगे तो आप, हम लोग तो चाहते हैं कि आप, हमारा जो रिटायरमेंट एज है 58-60 तक आप जॉब करें। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे लिए दिक्कत है, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो अलग मैटर है। हम लोग लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ में काम करें। ओके। इस फेलोशिप के दौरान हॉलीडेज या लीव भी अलाउड हैं क्या? हॉलीडेज जो है वो हॉलीडेज आपके मिलेंगे। इसके अलावा संडे छुट्टी है, थर्ड एंड फोर्थ सैटरडे की भी छुट्टी है। सो 2 सैटरडे वर्किंग है एंड 2 सैटरडे ऑफ है। इसके अलावा जो नेशनल हॉलीडेज वगैरह आते हैं वो ऑफ है। इसके अलावा आपको महीने की 1.5 या 2 ऐसी कुछ छुट्टी मिलती है जो आप ले सकते जो आप हैं। वो अर्न आपको मतलब बता देंगे, एचआर का इंडक्शन होता है पूरा। एचआर ओके। का इंडक्शन होगा, आपको क्या क्या मिलेगा। इवन तो इसमें है ना, इंश्योरेंस भी है, हेल्थ का भी है ना, वो सारा कुछ फैसिलिटी आपको सो मिलेगा। सैलरी ये फेलोशिप स्टाइपेंड के अलावा आप बेसिकली बेनिफिट्स भी देते हैं जिसमें आपने कहा इंश्योरेंसेस वगैरह भी हाँ इंक्लूडेड है। हाँ। वो इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि सिर्फ पैसे का ही पॉइंट नहीं होता, जिसके अलावा जो कंपनी जो बेनिफिट्स दे रही है यहाँ पे वो भी देखने लायक के लिए ज़रूरी है। एक ने क्वेश्चन पूछा है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है ये प्रोग्राम। ओनली वुमेन, या। यस। और किसी को कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहता है? अनम्यूट करके। शिवानी श्रीवास्तव पूछ, क्या है आपका क्वेश्चन? इनका आपने क्वेश्चन है कि लिखा, 4 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो पेंडिंग ट्रेनिंग है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब कुछ मैप है, हमारी ब्रांचेज हैं, तो वो हम आपको इंटरव्यू में बता देंगे कि ये ब्रांचेज है, आप कहाँ जाना चाहते हैं ना, तो जहाँ पे आप देखेंगे वो अवेलेबल करवा देंगे। ओके। एक ने क्वेश्चन पूछा है वर्क क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी डॉक्टर नितिन बात कर चुके हैं। मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम ये मीटिंग सर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन बेसिंग ट्रेनिंग, तो आप ये हमारे यूट्यूब पे भी देख पाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें शेयर की गई है ये आप वापस भी सुन सकते हो। सर ने बहुत क्लियरली बोला कि ये बैंकिंग सेक्टर में जॉब है, तो बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग सेल्स, जिसमें आपको डोर टू डोर सेल्स नहीं का जॉब नहीं है, बट क्लाइंट से या अलग तरीके की जॉब्स हैं जिसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इस पूरे टाइम में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं प्लीज़ पूछें, क्योंकि अपने पास 3 मिनट और रह गए हैं उसके लिए। तो हम आखिरी के कुछ क्वेश्चन आप चैट में भी डाल सकते हो या पूछ भी सकते हो। हाँ, मुझे क्वेश्चन है। यस, बताइए। हाँ, मुझे ना लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इशू है और मुझे भी जॉब करना है, तो आप कुछ मतलब बता सकते हैं क्या? अगर आप चलने में, आप ड्राइव करने में कंफर्टेबल हैं, आप पुणे से कम्युनिकेट, हूँ। हाँ, नहीं नहीं, पुणे से वो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप चलने में, आप ड्राइव, 2 व्हीलर ड्राइव करने में सक्षम हैं, आपको है ना, आप कम्युनिकेट करने में सक्षम है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। ड्राइव तो नहीं करने में हूँ सर। आप स्कूटी वगैरह चला सकते हैं? नो सर। अच्छा, आप पैदल चल सकते हैं या फिर किसी कोई ज़रूरत हाँ, मैं होती है? चल सकती हूँ, ऐसा वर्क कर सकती हूँ, मतलब विदाउट किसी हेल्प से भी मैं वर्क कर सकती हूँ, पर मोस्टली मतलब किसी की हेल्प मतलब चाहिए होता है मुझे अच्छा, तो समटाइम। आप, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए। हम लोग एक बार, जो हमारी टेलीकॉलर की टीम है वो आपसे एक बार बात कर लेगी, समझ लेगी थोड़ा डिटेल में, एंड देन फिर हम आपको इनवाइट कर हाँ, लेंगे इंटरव्यू। ओके सर। और अगर मेरे एरिया में आसपास अगर कोई आपका सेंटर होगा तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, फिर चाहे तो हाँ, आना जाना मतलब फिर कोई मेरे फैमिली मेंबर हेल्प कर देंगे। श्योर श्योर श्योर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नितिन। किसी ने पूछा कि अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस क्या होता है? जब आप अप्लाई करोगे तो विद इन 10 to 15 डेज आपके पास टेलीकॉलर का एक कॉल आएगा, जो आपने जो इंफॉर्मेशन दी है और आपका एस्पिरेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं,
सो हमारा इसमें बहुत क्लियर चीज़ है ना, 2 चीज़ कि मैंने जो आपको कुछ कैटेगरीज़ बताई उनको हम लोग प्रायोरिटीज़ देते हैं, लेकिन ओनली फॉर ये नहीं है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन मकसद ये है आपके मन में कुछ काम करने का जज़्बा होना चाहिए, मुझे कुछ करना है। अपॉर्च्युनिटी नहीं है, मौका हम दे रहे हैं, बट करना आपको पड़ेगा। सो है ना, लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, आपको सीखना है, आपको करना है, तो आप वेलकम हैं, आप आइए हमारे साथ में। तो वही चीज़ हम थोड़ा-सा जो टेलीकॉलर है, वही समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है ना कि चलो 1 साल की है ना? आपका स्टाइपेंड तो आ ही रहा है, 1 साल के बाद देखेंगे और कुछ। अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं, तो प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए, है ना? क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ आके अपना करियर बनाना है, मुझे अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मोस्ट वेलकम है। बस माइंडसेट आपका हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं माइंडसेट शिफ्ट करने में। Thank you, Dr. Nitin. I think we are also over exactly with the time. Yeah. Thank you for your patience. हमने कोशिश की कि हम सारे क्वेश्चंस लें और कर सकें, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क के बारे में है, आई थिंक फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, क्या है, वो हम लिंक वगैरह सब शेयर करेंगे आपसे। हम पिछले पोस्ट फेलोज़ के वीडियोस भी आप लोगों से शेयर करेंगे। मैं चाहूँगी डॉक्टर नितिन अगर कोशिश कर सकें, अगर कोई नेक्स्ट मीटिंग में अगर कोई फेलो भी आके बात कर सके तो उनको ज़्यादा कंफर्ट होगा, तो हम वो कोशिश भी करेंगे कनेक्ट करने की। इससे इन लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि वो कनेक्ट करें। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर नितिन, थैंक यू फॉर यू। एक किसी ने पूछा है कि इसको चार्जेस कुछ हैं क्या, कोई एप्लीकेशन के? हम दे रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं है एप्लीकेशन का, इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कम पिरामल फाउंडेशन आपको फेलोशिप का पैसा दे रही है हर महीने का 15,000 आपकी सिलेक्शन होने के बाद, तो आपको किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी है। थैंक यू अगेन एवरीबडी, वी विल क्लोज द मीटिंग। इसके साथ हम ये मीटिंग क्लोज करते हैं। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, ये बॉयज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, 20 से 30 साल की गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए। और वो अगर 22, 32 और 33 साल की भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, जैसा उन्होंने बोला कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वापस हम ये वीडियो आपसे शेयर करेंगे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। हम यूट्यूब का लिंक भी आपसे शेयर करेंगे, आप लोग वापस रिप्ले करके इसको देख सकते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। Thank you, Dr. Nitin. Thank you, everybody. We are closing this meeting now. Thank you so much, Neelam.